हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइंड ब्लोइंग ट्रिक पार्ट 2। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और टोटल हम 10 वीडियो अपलोड करेंगे। तो कुल मिलाकर हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर उनको हम बिना शॉर्ट ट्रिक के करें तो 2 से 3 मिनट मिनिमम उनको सोल्व करने में लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। Two guns were fired from the same place at an interval of 28 minutes। तो एक जगह से 2 गन फायर की गई 28 मिनट के इंटरवल पे। बट a man sitting in the train going away from the place hears the second firing 30 minutes after the first। If the speed of train is 20 km per hour, find the speed of sound। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि 2 गन फायर की गई 28 मिनट्स के बाद, लेकिन आदमी को जो सेकंड साउंड सुनाई देती है वो 30 मिनट के बाद सुनाई देती है, क्योंकि वो उस प्लेस से दूर जा रहा है। इसलिए मान लिया कि यहाँ से 2 गन फायर की गई 28 मिनट्स के बाद। जब फर्स्ट गन फायर की गई तो उसकी पोजीशन थी यहाँ पे। अगर वो यहीं पे खड़ा हुआ होता तो जो सेकंड साउंड है वो भी उसको 28 मिनट के बाद सुनाई देती, लेकिन अब वो यहाँ से पहुँच गया यहाँ पे और कितने मिनट के बाद 30 मिनट्स के बाद उसको वो साउंड सुनाई दी है। तो 30 मिनट्स तक ट्रैवल कर रहा है, तो 30 मिनट में अब आ गया वो यहाँ पे। और साउंड को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी 2 मिनट्स। यहाँ पे उसको 28 मिनट में सुनाई देती है, यहाँ पे 30 मिनट्स में। तो जो ये ट्रैवलिंग टाइम है ये साउंड का है। साउंड का ट्रैवलिंग टाइम है 2 मिनट और जो मैन का ट्रैवलिंग टाइम है 30 मिनट्स। डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड का रेशो होगा उसके इनवर्स हमारा टाइम का रेशो होगा, लेकिन टाइम का रेशो है 2 मिनट एंड 30 मिनट्स और स्पीड का रेशो हो जाएगा 30 एंड 2। तो यहाँ से जो ये 30 स्पीड है साउंड की है और जो ये 2 स्पीड निकल के आई है ये मैन की है। लेकिन मैन की स्पीड हमारे पास दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट हो जाएगी यहाँ से 10 किलोमीटर की इक्वल 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार फिर से देखते हैं हम इसको। अगर ए पॉइंट से एक गन फायर की गई, मान लिया कि 4 बजे फायरिंग हुई, लेकिन जो यहाँ पे मैन है बी पॉइंट पे उसको सुनाई देती है 4:10 पे। तो हमने मान लिया कि 10 मिनट जो है यहाँ से यहाँ तक उसका ट्रैवलिंग टाइम है साउंड का। और उसके एग्जैक्ट 28 मिनट बाद एक और गन फायर की गई। अगर वो बी पॉइंट पे होता तो उसको कितनी देर बाद सुनाई देती, 28 मिनट बाद फायर की गई है, 10 मिनट उसका ट्रैवलिंग टाइम है, तो उसको सुनाई देती 4:38 पे। लेकिन वो बोल रहा है कि वो उसको जो फर्स्ट साउंड सुनी उसके 30 मिनट बाद सुनाई दे रही है। तो 4:10 की बजाय उसको अब वो 4:40 पे सुनाई देती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है इस पार्ट से दूर। अब वो सी पॉइंट पे है और उसको 4:40 पे सुनाई दे रही है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवलिंग टाइम था 10 मिनट्स था और यहाँ से यहाँ तक जो साउंड का ट्रैवलिंग टाइम हो जाएगा 12 मिनट। तो बी से सी तक कितना टाइम लगा, 2 मिनट। और मैन को बी से सी तक आने में कितना टाइम लग गया, क्योंकि जो फर्स्ट साउंड थी 4:10 पे, उसके बाद 4:40 पे उसको सुनाई दे रही है, तो 30 मिनट वो ट्रैवल कर रहा है, तो 30 मिनट्स। अब डिस्टेंस दोनों केस में सेम है, तो जो टाइम का रेशियो है उसके इन्वर्स होगा हमारा स्पीड का रेशियो। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट ट्रिक। विद इन 2-3 सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाई 30%, by how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 10% only। ये परसेंटेज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है। मोस्टली मेंस में तो आपको हर बार देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन कंजप्शन बेस्ड। तो इसके लिए हमारी अप्रोच क्या रहेगी, मान लिया कि पहले वो 100 किलोग्राम शुगर खरीदता है 100 रुपीज़ में, लेकिन अब जो प्राइस है 30% डिक्रीज हो गई। 30% डिक्रीज मीन्स 100 पे 30%, 30 रुपये डिक्रीज हो गए। अब उसको 100 किलोग्राम शुगर मिल रही है 70 रुपये में। अगर वो अपना कंजप्शन सेम रखना चाहता है तो जो उसका एक्सपेंडिचर वो 30 रुपये कम हो जाएगा, लेकिन वो अपने एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% की कमी कर रहा है।
तो 10% मीन्स पहले 100 रुपये खर्च कर रहा था, अब वो 10% कम तो 90 रुपीज़ खर्च कर रहा है। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हैं अब उसके पास? 70 में उसको 100 किलोग्राम मिल रही है, और जो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच गए, हमें वो बताना है कि उसमें वो कितने किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीदेगा, और वही हमारा जो एक्स्ट्रा कंजप्शन है वो होगा। अब वो 70 में खरीद रहा है 100 किलोग्राम, तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हैं उसमें कितना खरीदेगा? दैट बिकम 200/7 28 4/7। तो 10% एक्सपेंडिचर डिक्रीज करने के बाद वो 28 4/7 किलोग्राम शुगर एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अगर परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि हमने 100 पे काम किया है, तो परसेंटेज भी हमारी यही होगी, 28 4/7% इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 places A and B are 60 किलोमीटर अपार्ट, 2 men P and Q start from a at same time and meet first time at a place 12 kilometer apart from B, and they have to reach A after immediate return from B. If the speed of slower person is 48 kilometer per hour, then find the difference of their speed. तो एक पॉइंट है ए से बी की तरफ जा रहे हैं, और बी पहुंचने के बाद वो वापस ए की तरफ आ रहे हैं, और क्या क्या दिया गया है कि बी से 12 किलोमीटर दूर वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं। तो कब मिलेंगे? जब ए की स्पीड ज़्यादा है और वो उससे पहले बी पे पहुंचता है और वापस ए की तरफ आ जाता है, तो बी पे मिल रहे हैं। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, और 12 किलोमीटर ये, तो 72 किलोमीटर। और जो स्लोअर पर्सन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 60 - 12 दैट इज़ 48 किलोमीटर। तो यहाँ से हमारा टाइम सेम है, क्योंकि वो सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करते हैं, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। सिर्फ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो TSD फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम सेम है, टाइम को हम हटा देंगे, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। डिस्टेंस कितना है? 72 किलोमीटर एंड 48 किलोमीटर। इसको हम और कम करते हैं तो 3:2, ये आ गया हमारा स्पीड का रेशियो। स्लोअर पर्सन की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और फास्टर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 48 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24, और 3 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन हम रेशियो से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि टाइम सेम है या फिर डिस्टेंस सेम है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है उसके इनवर्स हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B alone complete a work in 12 days and 3 days more than A plus B together complete. जितने टाइम में A प्लस B मिलकर काम को ख़त्म करते हैं, A उससे 12 दिन ज़्यादा लेता है और B 3 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो हमने मान लिया कि A प्लस B करते हैं X डेज में, तो A कर रहा है X प्लस 12 डेज और B कर रहा है X प्लस 3 डेज। अब हमें बताना है कि A प्लस B मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट कर देंगे। तो ये आ गया 36 रूट कितना हो जाएगा 6 डेज जस्ट इन 2 सेकेंड। जो इसका बेसिक मेथड है वो 1 से 1.5 पेज का है, उसको हमें नहीं देखना है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक याद रखें अगर आपको स्कोर करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 men working 9 hours per day complete a work in 20 days. In how many days can 7 men working 10 hours a day complete the same work? ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया, आई थिंक ये सभी को आता होगा, फिर भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला आता है MDH, तो मैन डेज इंटू आवर जो होता है हमारा वर्क होता है, और यहाँ पे 2 केसेस दे रखे हैं तो वर्क सेम है तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू H2। M1 दे रखा है 8 डेज कितने हैं 20, और हावर्स दे रखे हैं 9 इक्वल टू मैंस दे रखे हैं 7, हावर्स दे रखे हैं 10, और D2 हमें निकालना है।
इसको हम सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 10 2 एंड दैट बिकम, इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 144/7 एंड दैट बिकम 24/7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। ए एंड बी दो पॉइंट हैं, फर्स्ट ट्रेन ए पे है और सेकंड बी पे, डिस्टेंस दे रखा है 110 किलोमीटर। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM। तो जो ए से ट्रेन चल रही है वो 7 बजे चलती है, स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। और अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट 8 AM और बी से ट्रेन चलती है 8 बजे, इसका स्पीड दे रखी है हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। सिंपली कुछ नहीं करना हमें, अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, स्पीड हो जाएगी 20 + 25 45 किलोमीटर। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो टाइम सेम होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ट्रेन जो यहाँ पे 7 बजे चलती है और सेकंड ट्रेन 8 बजे, तो फर्स्ट ट्रेन को पहले हम 1 घंटे तक चलाएंगे। स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये, 20 किलोमीटर। अब 8 बजे ये यहाँ पे आ गई, टोटल डिस्टेंस था 110, इसमें से 20 माइनस हो गया, कितना डिस्टेंस रह गया 90 किलोमीटर। डिस्टेंस है 90, रिलेटिव स्पीड है 45, तो टाइम हो जाएगा 2 आवर्स, यानी कि 8 बजे की 2 घंटे बाद ये मिलेंगी। कितने बजे मिलेंगी, 10 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न से टू टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन आउटलेट टैप सी, इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक विल फिल इन 30 आवर्स। इन हाउ मेनी टाइम्स टैप सी अलोन कैन एम्प्टी द टैंक। जो पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चन है उनको हम सेम टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करते हैं। जैसे टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क एज्यूम करते थे, यहाँ पे हम टोटल कैपेसिटी एज्यूम कर लेंगे टैंक की। तो ए कितने देर में फिल करता है, 10 आवर्स, बी 12 आवर्स और तीनों मिलकर 30 आवर्स। सी यहाँ पे आउटलेट पाइप है, इसलिए इसको हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव वर्क करेगा। अब टोटल कैपेसिटी इनका जो LCM है वो मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60। ए की एफिशिएंसी आ गई यहाँ से 6, बी की आ गई 5 और A + B - C की आ गई 2 यूनिट्स। तो A + B - C की दे रखी है 2 यूनिट्स, A की है 6, B की 5, इन दोनों की 11 है, तो C की -9 होगी तभी तो 2 आएगी। तो C -9, टोटल वर्क है 60, माइनस सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि आउटलेट पाइप है। ये आ जाएगा हमारा 20/3, 6:2/3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बोटमैन गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स वाइल ही टेक्स 8 1/2 आवर्स टू गो 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। ये बोट एंड स्ट्रीम का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी और फिर हम इसको सोल्व करेंगे। और दूसरा मेथड है ऑप्शन से इसको हम सोल्व करते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको हम 10 से 12 सेकेंड में सिर्फ सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले क्या दिया गया है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, कितने टाइम में, 9 आवर्स। और सेकंड केस में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 1/2 17/2 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, या तो जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है उसको सेम कर लेंगे या फिर अप स्ट्रीम जो डिस्टेंस है उसको सेम कर लेंगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से 2 को, तो हमारे पास सिर्फ डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। देखते हैं कैसे। तो फर्स्ट में हमारे पास डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है 24, सेकंड में 36। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को
2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 108 और अपस्ट्रीम जो सेकंड में है वो हो जाएगा 48 किलोमीटर। ये हो जाएगा 27 एंड 17। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डाउनस्ट्रीम कैंसिल आउट और अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 108 माइनस 48, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 27 में से 17 को माइनस करेंगे 10 आवर्स। तो 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम डिस्टेंस वो कवर करता है 10 आवर्स में ही। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट हम अगर अपस्ट्रीम को इक्वल करेंगे तो हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 3 से, ये हो जाएगा 48 किलोमीटर, 72 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर। और सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस हो जाएगा 108 और अपस्ट्रीम हो जाएगा अपस्ट्रीम 72 और कितना टाइम 17/2 मल्टीप्लाई बाई 3 51/2। अपस्ट्रीम कैंसिल आउट और फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 51/2 से हम -18 करेंगे, ये आ जाएगा 15/2 आवर्स। तो यहाँ से डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी 8 किलोमीटर और अपस्ट्रीम हमारे पास थी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो 8 + 6/2 दैट इज़ 7 किलोमीटर पर आवर। और करंट की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो 8 - 6/2 दैट इज़ 1 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ हमें 2 केसेस लेने हैं और एक बार अपस्ट्रीम को इक्वल करना है, एक बार डाउनस्ट्रीम को। यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने में 1.5 से 2 मिनट लगे हैं, लेकिन आप इसको 10 to 15 सेकेंड में आराम से सोल्व कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 किलोग्राम फ्रेश वाटरमेलन कंटेन 96% वाटर, आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 95%, फाइंड द प्रेजेंट वेट ऑफ वाटरमेलन। अगर सबसे पहले हम 96% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 24/25। दैट मीन्स 25 टोटल पार्ट है और उसमें से 24 पार्ट वाटर है। तो एक पार्ट जो बच गया वो क्या है एडिबल पार्ट। रेशियो हो गया 24:1। लेकिन कुछ टाइम बाद जो वाटर है 95%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 5 दैट इज़ 20 एंड 19। दैट मीन्स 19 वाटर है और 1 पार्ट एडिबल है। कितना रेशियो आ गया 19:1। यहाँ पे हमारा जो एडिबल पार्ट है वो दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। अगर ये सेम नहीं होता तो हम इसको पहले सेम कर दें, क्योंकि सिर्फ वाटर का इवेपोरेशन हुआ है। जो एडिबल पार्ट है वो तो सेम रहने वाला है। और टोटल वेट कितना दे रखा है 20 किलोग्राम। तो पहले इसका वेट था हमारे अकॉर्डिंग 24 + 1 25 और 25 की वैल्यू गिवन है 20 और सेकंड कितना है 20 की आ जाएगी यहाँ से 4 5 दैट इज़ 16 किलोग्राम। बस आज के लिए इतना ही। कल एक और वीडियो हम डाउनलोड करेंगे सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी ऐड कर लूँगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे।